हेलो फ्रेंड्स, राजहंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जीके की क्लास में हम मगध साम्राज्य को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बिंबिसार और अजातशत्रु के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज की हम क्लास में उज्जैनी, अजातशत्रु का जो उत्तराधिकारी था उज्जैनी के बारे में चर्चा करेंगे। और उज्जैनी जिसने अजातशत्रु की हत्या की थी, किसकी हत्या की थी? अजातशत्रु की। ठीक है, उज्जैनी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और उज्जैनी 460 ईस्वी से उज्जैनी ने, इसका जो शासन काल था उज्जैनी का, ये था 460 ईस्वी काल से, ईस्वी पूर्व से 444 ईस्वी पूर्व तक इसने शासन किया। किसने? उज्जैनी ने। ठीक है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उज्जैनी के 3 पुत्र हुए हैं। बौद्ध ग्रंथों के माने तो उज्जैनी के 3 पुत्र हुए हैं। और 3 पुत्र कौन कौन से हैं? 3 पुत्र हुए हैं, जिनमें से पहला पुत्र है अनिरुद्ध। कौन? अनिरुद्ध। दूसरा मंडक। और तीसरा जो पुत्र हुआ है वो है नागदशक। कौन? नागदशक। इन तीनों ही पुत्रों ने राज्य किया है, शासन किया है। इनमें से जो नागदशक था ये विलासी था। नागदशक विलासी था। ठीक है, नागदशक विलासी था। इसके कारण, विलासी होने के कारण नागदशक के शासनकाल से प्रजा बहुत दुखी थी। नागदशक के शासनकाल से प्रजा बहुत दुखी थी। इसलिए इसका एक मंत्री था शिशुनाग। कौन था मित्रों? शिशुनाग। ठीक है। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। कौन था? नागदशक। ये अंतिम शासक था। जबकि मगध साम्राज्य में हर्यक वंश की जो नींव रखी वो रखी बिंबिसार ने। ठीक है। तो नागदशक विलासी शासक था, इससे जनता परेशान थी। तो इसका जो मंत्री था शिशुनाग, इसने इस नागदशक की 412 ईस्वी में इस नागदशक को सिंहासन से हटा दिया, इसकी हत्या कर दी। और इसने ये खुद इस मगध साम्राज्य का, यानी कि मगध का शासक बन गया। कौन? शिशुनाग। और यहाँ मगध में एक नया राजवंश मिला। मगध को एक नया राजवंश मिला। कौन सा? शिशुनाग वंश। कौन सा? शिशुनाग वंश के रूप में एक नया राजवंश मिला। ठीक है। जो उज्जैनी के तीसरे पुत्र नागदशक के विलासी होने के कारण उसकी हत्या करके गद्दी पर, सिंहासन पर बैठा था, जिससे शिशुनाग वंश की इसने मगध साम्राज्य में स्थापना की। इसने इसकी स्थापना कब की? 412 ईस्वी में। कब की थी? 412 ईस्वी में शिशुनाग वंश। ठीक है। इसने मगध में 412 ईस्वी में, 412 ईस्वी पूर्व में इस वंश की स्थापना की। इस वंश की स्थापना की। ठीक है। किसने? शिशुनाग वंश ने। बौद्ध ग्रंथ है महावंश। एक बौद्ध ग्रंथ है महावंश। इस महावंश के अनुसार बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार जो शिशुनाग था, ये लिच्छवी राजा की वैश्य पत्नी का पुत्र था। लिच्छवी राजा की वैश्य पत्नी का
पुत्र था। कौन? शिशुनाग वंश। शिशुनाग लिच्छवी राजा वैश्या की पत्नी का पुत्र था। किसके आधार पर? महावंश, जो कि बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अनुसार ये था। पुराणों में इसे क्षत्रिय कहा गया है। पुराणों में शिशुनाग को क्या माना गया है? क्षत्रिय। ठीक है, पुराणों में शिशुनाग वंश को, शिशुनाग को क्षत्रिय माना गया है। इसने सर्वप्रथम मगध का जो प्रतिद्वंदी था, मगध का जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी शासक जो था, यानी जो मगध के बाद शक्तिशाली जो शासक था, उस शक्तिशाली शासक अवंती, मगध का जो सबसे प्रतिद्वंदी राज्य था वो था अवंती। कौन सा था मित्रों? अवंती। और इस अवंती पर का शासक था अवंती वर्धन। कौन था? अवंती वर्धन। अवंती वर्धन इस अवंती का शासक था और इस अवंती वर्धन को शिशुनाग ने पराजित किया और अवंती को अपने राज्य में मिला लिया। सब माना जाता है, कई ग्रंथों में ये मिलता है कि जो शिशुनाग था, इसका जो साम्राज्य था, ये बंगाल से लेकर मालवा तक फैला हुआ था। इसने वत्स को भी जीत लिया था, वैशाली को भी जीत लिया था, वत्स को भी जीत लिया था और वैशाली को भी जीत लिया। इसने गिरिव्रज के अलावा वैशाली को जीतकर अपनी राजधानी बनाया था। किसने? शिशुनाग वंश ने। 394 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। कब? 394। तो 412 से इसका जो शासन काल था वो था 412 ईस्वी से 394 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, 394 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जो उत्तराधिकारी था वो था कालाशोक। कौन था? कालाशोक। ये कालाशोक वही था जिसके काल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। कालाशोक, इसके शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। कालाशोक। ठीक है, महावंश में कालाशोक में पुराणों में से काकवर्ण कहा गया है। महावंश के आधार पर इसका नाम था कालाशोक के आधार पर इसे कालाशोक कहा जाता है और पुराणों के आधार पर इसे काकवर्ण। ठीक है, क्या कहा जाता है मित्रों? काकवर्ण कहा जाता है। किसको? कालाशोक को। इसने 394, इसका जो शासनकाल था वो था 394 ईस्वी से 394 ईस्वी पूर्व से 366 ईस्वी पूर्व तक। कब तक? 366 ईस्वी तक। 394 ईस्वी से 364 ईस्वी पूर्व तक इसने शासन किया। लगभग इसने 28 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक मित्रों? 28 वर्षों तक इसने शासन किया। किसने? कालाशोक ने। ठीक है, ये सारी जानकारी बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होती है। माना जाता है कि इसके 10 पुत्र थे। कालाशोक के 10 पुत्र थे, लेकिन इनका कोई विवरण प्राप्त नहीं होता है। जैसे हर्यक वंश का पतन भी, अन्य जो पतन थे उनकी तरह कोई स्पष्ट नहीं है। इसके 10 पुत्र थे, इनका कोई विवरण प्राप्त नहीं होता है। इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई और हर्षचरित के आधार पर पाटलिपुत्र में घूमते सारे एक ग्रंथ है हर्षचरित। इस हर्षचरित्र में इसकी मृत्यु का कारण बताया गया है कि एक बार अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में ये घूम रहा था, तो वहां नंद वंश का जो संस्थापक था महापद्मानंद,
उस महापद्मानंद ने इस चाकूनुमा हथियार से इसकी हत्या कर दी। किसकी? काला शौक की। और इसकी मृत्यु के साथ ही शिशुनाग वंश का पतन हो गया। काला शौक की मृत्यु के साथ ही इसके काला शौक की मृत्यु के बाद ही शिशुनाग वंश का पतन हो गया और मगध पर एक नए साम्राज्य का उदय हुआ और वो था नंद वंश। ठीक है मित्रों, और इस नंद वंश के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की इस क्लास में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।